इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। अपने बचपन को याद करना किसको पसंद नहीं है। बचपन की कुछ यादें होती ही ऐसी हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। पर बचपन की एक घटना जो मेरे साथ घटी वो कुछ ऐसी थी जिसको याद करके तो मैं अब भी सिहर जाता हूँ। मेरा नाम अमित मिश्रा है और ये कहानी मेरी है। कुछ साल पहले की बात है। मैं तब छठी कक्षा में पढ़ता था। हम तब अपने गांव के पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। बचपन में शैतानी कौन नहीं करता, मेरा भी वही हाल था। स्कूल से सीधा घर तो मैं कभी कभार ही आता था। ज़्यादातर दोस्तों के साथ पार्क में ही खेलता था या इधर उधर घूमने निकल जाता। फिर शाम को ही घर पहुंचता था। घर वाले भी मेरी इस आदत के आदी हो चुके थे, तो उन्होंने भी मेरी ज़्यादा फिक्र करना छोड़ दिया था। हमारे घर से कुछ दूरी पर ही एक पुरानी टूटी फूटी सी खंडर जैसी हवेली थी। कहा जाता है कि वो हवेली अंग्रेज़ों के ज़माने से थी, पर अब उसमें सालों से कोई नहीं रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई प्रेत है जो लोगों को, खासकर बच्चों को लालच देकर बुलाता है, और अगर कोई बच्चा उसके जाल में फंस जाए तो उसका खून चूस लेता है। मुझे हमेशा ही ये लगता था कि बड़े लोगों ने ये अफवाह इसलिए फैलाई है ताकि उस हवेली में कोई बच्चा नहीं जाए। आखिर वो हवेली की हालत थी भी तो एक खंडर जैसी। अगर कोई उसमें गया और अचानक कोई दीवार या दरवाजा उसके ऊपर गिर गया तो जान जाने का खतरा था। इसलिए बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए ये अफवाह फैलाई गई होगी। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि अगर उस हवेली में कुछ भी दिखे या कोई आवाज़ उस हवेली से आए तो पास नहीं जाना। हवेली के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा मैदान था और गांव में एक अकेला वो ही मैदान था। इसलिए ही गांव के सभी बच्चे काफ़ी मना करने के बाद भी वहाँ खेला करते थे। हाँ, पर सब बच्चों के मन में हवेली का डर तो था ही, इसलिए ही कोई उसके पास नहीं जाता था। एक दिन मैं स्कूल के बाद भी घर नहीं गया था। वही हवेली के पास वाले मैदान में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। शाम ढलने को थी, अंधेरा होने लगा था, पर उस दिन खेलने में इतना मज़ा आ रहा था कि वक्त का कोई ध्यान ही नहीं रहा। मैं उस हवेली की दीवार के पास ही फील्डिंग कर रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद हवेली की बाउंड्री की दीवार पार करते हुए अंदर चली गई। सब मुझे गेंद लाने को कह रहे थे, पर मैं अंदर जाने से घबरा रहा था। मुझे बुजुर्गों की सुनाई कहानियां याद आने लगी। वैसे तो उस हवेली के अंदर हुई मौतों की मैंने केवल कहानियां ही सुनी थी, पर आज तो जैसे मुझे वो सब सच ही लगने लगी। अंधेरा हो रहा था तो मैंने सोचा कि बिल्कुल अंधेरा होने से पहले ही गेंद ले आता हूँ। अगर नहीं लाया तो सब मुझे डरपोक कहेंगे। मैं गेंद लाने आगे बढ़ गया था। पीछे से कुछ दोस्त घर जाने लगे थे क्योंकि अंधेरा हो रहा था। एक लड़का बोला भी, अमित तूने वैसे ही कैच छोड़कर मैच हरा दिया है, बस गेंद लेते हुए आना, नहीं तो कल से साथ नहीं खिलाएंगे। मैं डरा सहमा आगे बढ़ने लगा। एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा भी। मेरे सभी दोस्त जा चुके थे और अब मैं वहाँ अकेला था। मैं आगे बढ़ा और हवेली के पास पहुँच गया। मैदान के आसपास रोड लाइट तो थी, पर उनकी रोशनी हवेली तक कम ही आती थी और इतनी सी रोशनी में गेंद ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने गेंद को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर गेंद नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते मैं हवेली के बड़े से दरवाजे के पास पहुँच गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं घबरा सा गया। तभी हवेली का दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने देखा कि गेंद अंदर चौखट पर ही थी। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं अंदर जाकर गेंद ले लूं। तभी मुझे गांव के बड़े लोगों की बात याद आने लगी, तो मैं घबरा गया। पर फिर दोस्तों की बात याद करके सोचने लगा कि अगर गेंद लेकर नहीं गया तो मुझे साथ में कोई नहीं खिलाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा।
और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैं उस आवाज़ से डर गया। मैंने आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? मैंने वहीं पड़ी एक लकड़ी हाथ में उठा ली और मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? कौन हो तुम बच्चे? गेंद चाहिए? आओ, अंदर आओ और ले जाओ अपनी गेंद। मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और खाने की चीजें भी। और अचानक ही उस हवेली के अंदर रोशनी सी हो गई और अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे, एक से बढ़कर एक, और कई तरह के बिस्किट और चॉकलेट भी अंदर थे। मैं तो सब भूलकर अंदर बढ़ने ही लगा। हवेली के दरवाजे पर मैं जैसे ही पहुंचा, हवेली के अंदर एक धुआं सा फैलने लगा और उस धुएं में मैंने किसी की परछाई देखी और साथ ही मुझे 2 चमकीली आंखें दिखाई दी। वो जो कोई भी था उस धुएं में छिप रहा था। उन आंखों की तरफ देखकर मैं जैसे उसके बस में होने लगा था। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मुझे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। तभी वो आवाज़ फिर से आई। रुक क्यों गए बच्चे? आओ, आओ ना अंदर। ये सब तुम्हारा ही है। और देखो, ये गेंद भी तो लेकर जानी है तुम्हें। आ जाओ, अंदर आओ। वो जो कुछ भी था उसने हवेली के अंदर से ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ये लो तुम्हारी गेंद, यही ढूंढ रहे थे ना? मैं गेंद लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया और चिल्लाने लगा। घबराहट से मैंने मेरे दूसरे हाथ में पकड़ी लकड़ी उसके मुंह पर मार दी। लकड़ी के मारते ही वो जो कोई था उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा और अगले ही पल मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं बस भागता चला जा रहा था। जब मैं घर पहुँचा तब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? अगर बता देता तो सब मुझ पर ही चिल्लाते। मैं घर के ऊपर वाले कमरे में सोता था। उस कमरे की खिड़की से वो हवेली साफ दिखती थी। मेरी नज़र बार बार उस हवेली की ओर ही जा रही थी। एक भयानक सा साया उस हवेली के आसपास ही मंडरा रहा था। कुछ देर बाद मुझे हवेली के पास ही मेरा दोस्त राहुल दिखा। मैंने पूरी ताकत लगाकर राहुल को आवाज़ दी। राहुल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो हवेली के पास ही था। तभी मैंने देखा कि एक काला साया राहुल को हवेली के अंदर खींच रहा था। मैं चीखते हुए नीचे भागा और मेरे पिताजी और दादाजी को लेकर हवेली गया। हवेली के पास जाते ही मुझे वही डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी और हवेली के अंदर से रोशनी आती दिखाई देने लगी। मैं वहीं रोते हुए बैठ गया। कुछ ही देर में वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वहाँ राहुल के पिताजी भी आ गए थे। मैंने रोते हुए उनको सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि राहुल तो घर ही है और बिल्कुल ठीक है। राहुल वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस रात सबने मेरा खूब तमाशा बना दिया। 2 दिन बाद ही पड़ोस के एक लड़के दीपक की बुखार से मौत हो गई। दीपक की माँ बता रही थी कि राहुल ने खेल खेल में दीपक को काट लिया। उसके बाद ही दीपक को तेज बुखार हो गया था और 1 दिन में ही उसकी मौत हो गई। मुझे पता था कि दीपक की मौत बुखार से नहीं, राहुल के काटने की वजह से हुई थी। मैं अपना शक दूर करने के लिए राहुल के घर गया और राहुल से पूछा, उस रात हवेली पर तुम ही थे ना राहुल? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। उसके अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैं भी राहुल की आंखों की ओर देखने लगा और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में देखकर मैं उसके बस में ही हो रहा हूँ। तभी उसकी आंखों में मुझे वही पीली चमक नजर आई जो मुझे उस दिन हवेली में उस प्रेत की आंखों में दिखाई दी थी। मैं डरकर वहाँ से भाग गया। मैंने सारी बात राहुल के पिताजी को भी बताई, पर उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि मैं उनके बेटे को बदनाम कर रहा हूँ कि उस पर प्रेत का साया है। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने नाना के यहाँ रहने आ गया। मुझे नाना के यहाँ आए 2 महीने ही हुए थे कि मैंने सुना इन 2 महीनों में ही उस गांव के 3 बच्चों की मौत हो गई थी और वो राहुल जाने कहाँ भाग गया था।
और उसके परिवार वाले राहुल को लापता समझकर ढूंढ रहे हैं। राहुल के परिवार वाले भले ही राहुल को लापता समझे, पर मैं जानता था कि वो कहीं लापता नहीं हुआ था। वो उस हवेली के प्रेत की बलि चढ़ गया होगा।